वैसे आप है ऐसे गुस्से वाली हैं या मेरी शक्ल देख के गुस्सा आ रहा है? सच बताना। मेरे को लग रहा है भाई मेरे रो देंगे अभी, ऐसा मत कुछ कर लेना प्लीज। नहीं। बाकी तो ये गोल गोल रानी चिट्टा चिट्टा पानी खेल रही ये दो बातें करके ही आपकी आंखों को देख के मुझे पता लग गया आपका दिल बहुत तगड़ा टूटा हुआ है। सच बताना ऐसा है? सबके साथ होता है। हाय हाय ना, चलो कोई नहीं। हाँ ऐसे लड़के रहो, ऐसे बातें करते यार हैंगिंग गार्डन में। तो ये क्या, अरे रुको तो सही, ये लड़की सुनती है किसी की? स्पेशलिटी कैलिस्थेनिक्स करते हैं हम। बहुत अच्छा है। क्या है वो? It- है क्या है वो तो बताओ। द एंटरप्रेन्योर फैक्ट्री में आज हम आपको लेके आए हैं द किंग मेकर फैक्ट्री। ये ट्रांस डांस एकेडमी में आज हम और हमारे साथ है अमित दुबे जी द किंग मेकर। और किंग मेकर इसलिए क्योंकि बड़े बड़े डांसर जैसे कि पीयूष भगत जो कि अभी बड़े बड़े नाम एक्टर्स टाइगर श्रॉफ, कार्तिक आर्यन जैसे बड़े नामों के साथ काम कर रहे हैं, उनको डांस सिखाने वाले ये हैं। और खुद भी ये DID जैसे शोज में जा चुके हैं, बड़े बड़े ज़्यादा शोज कर चुके हैं, माधुरी दीक्षित या बड़े सारे सितारों के साथ आपको देखा है, जूही चावला जैसे। और आज हमारे हाथ लग चुके, तो मैं चलो बातचीत कर ही लेते हैं। अमित जी फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द बकलोल TV। थैंक यू जी। सबसे पहले पहला सवाल मेरा ये रहेगा, डू यू थिंक कि आप मतलब किंग मेकर हो? नहीं, मुझे नहीं लगता। क्यों? इसलिए कि मेरा जो काम है वो ये है कि जो इंसान मेरे पास कुछ बनने के लिए आता है, ठीक है, अगर मैं वो उसको प्रोवाइड नहीं कर सकता, ठीक है, तो मुझे काम ही नहीं करना चाहिए। तो मैं वो कर रहा हूँ। अब वो किंग बनते हैं, वो क्या क्या बन जाते हैं, वो उनकी कैपेबिलिटी पे है। हमारे को ऐसा प्रोवाइड करना है सब कुछ, उसके साथ कोई चीटिंग नहीं करनी है ना। तो हमारे पास जो आता है बस वो, आधे से ज़्यादा लोग मुझे किंग मेकर की जगह बोलते हैं कि यार ये बड़ा खुन्नस है, इसको इगोइस्टिक है। यार हमें तो बहुत प्यारे लगे यार, आप ऐसी कोई बात नहीं है यार ना। अरे वो ट्रेनिंग वाले टाइम पे हो जाता है ना, वो कहते हैं यार इसके पास आए, ये डांटता ज़्यादा है ना। के टाइम पे तो हर कोई डांट लेता है। हाँ, कहाँ की आजकल की जनरेशन सुनती है सर। अमित जी सच सच बताना ना, ये दो बातें करके ही आपकी आंखों को देख के मुझे पता लग गया आपका दिल बहुत तगड़ा टूटा हुआ है। सच बताना ऐसा है? सबके साथ होता है। हाय हाय किसने तोड़ा ये? मेरे सपनों ने। क्यों? कैसे सपने? सपने अपनी अचीवमेंट को लेके कहीं ना कहीं पहुंचने के। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है कि जब मैंने होश संभाली थी ना, तो मैं उससे पहले से ही टैलेंटेड था। तो मैं जब होश में आया तो मैं डांस ही कर रहा था, ठीक है। तो उस टाइम पे ना सोशल मीडिया था, ना कुछ था, ना यूट्यूब था, ना कुछ था। तो जो भी मुझे देखता कहता इसने तो स्टार बनना ही बनना है, इसने तो स्टार बनना ही बनना है। तो दिल्ली गए, स्ट्रगल किया, कोई बताने वाला नहीं था ये डायरेक्शन होती है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। तो वो कंटिन्यूटी में चलता रहा। तो आज वो जो प्रोसेस मेरा रह गया था ना, तो मैं वो ना सबके बीच में पूरा करने की कोशिश करता हूँ। बहुत डीप ये बातें हो रही है। इंटरव्यू सोच के कुछ हो रहा है था, जाएगा कुछ और ये जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो जहाँ तक मुझे लगता है आपको ये लगता है, ये फील होता है कि जो मेरा मुकाम होना चाहिए था वैसा है नहीं। हाँ, द रीज़न इज़ दैट कि कोई डायरेक्शन बताने वाला नहीं था। और हम ऐसी स्टेट में रहते हैं, पहले भी तो लेग पुलिंग वगैरह हुई आपकी? क्या धोखा क्या क्या हुआ? क्या एग्जैक्ट लेग पुलिंग नहीं हुई है, लेग पुलिंग नहीं हुई है मेरी ना। सही धोखा टाइम पे सही जगह पे नहीं पहुंचे? क्या सही जगह पे पहुंचने का चक्कर हुआ कि सोशल मीडिया था नहीं, यहाँ पे कोई एक्टर का इतना बड़ा कोई वो है नहीं है, ना डांसर्स हैं। तो आपको पता कैसे चलेगी आपको जाना कहाँ है? दिल्ली जाना है, बॉम्बे जाना है, कहाँ जाना है? अब मैंने जितने 2-3 साल दिल्ली में लगाए, मुझे लगता है वो मैं 2-3 साल अगर मुंबई में लगाता तो शायद आज मैं बहुत बड़ा कोरियोग्राफर ना। दुख दर्द क्या करने जिंदगी में। ट्रांस डांस एकेडमी इतनी अच्छी चल रही है, इतने अच्छे अच्छे। वो तभी तो चल रही है क्योंकि वो किया है। हाँ, अगर वो नहीं किया होता तो ट्रांस डांस एकेडमी ही नहीं होती। मेरे को लग रहा है भाई मेरे रो देंगे अभी, ऐसा मत कुछ कर लेना प्लीज। नहीं। बाकी अगर वो नहीं होता तो ट्रांस डांस एकेडमी होती ही नहीं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि लाइफ का जो सबसे बड़ा मेन वो जो आपको टीचर होता है ना, लाइफ से बड़ा टीचर है ही नहीं कोई, ठीक है। तो अगर आप वहाँ के उसको लर्निंग लेना, अगर सबको आता है कि क्या मुझे कब मिल रहा है, क्योंकि गिरना तो सबने है ना। अगर आप चलने से और गिरने से डरते हो तो चलना ही नहीं चाहिए। मैं देखो, मैं आपको पर्सनली नहीं जानता, नहीं जानते सर हम एज अ एंकर कह लो, जितना मैं आपको पढ़ पा रहा हूँ ना, जी, या जितना मैं आपको जान पा रहा हूँ, बहुत दिनों से पीयूष भगत जी के साथ में देखा हमने आपको। हाँ, क्योंकि वो बॉम्बे में है। तो आप शायद से कनेक्शन। हाँ देखो, मेरा एक प्रोसेस था टीचिंग का, हाँ। वो आज भी सबसे क्लोज है मेरे, ठीक है। प्रोफेशनली या सबके सामने नहीं लाओ या हमारी बात नहीं होती है ज़्यादा,
लेकिन इसका ये कहीं पे भी नहीं है कि उसके दिल में या मेरे दिल में कोई डिफरेंसेस आ गए हैं। मलाल नहीं। हाँ नहीं है। देखो अगर आप हो आज, कल आप आईपीएस लग जाओ और आपके घर में कोई आए आपके पापा को बोले यार बेटा दिखता नहीं आपका आजकल, तो बनती है आपकी उसके साथ। पहले तो बेटा है। काम करेगा या वो मेरे साथ बैठेगा। ये ना सीरियस बातें हो गई, हम सीरियस बातें करते ही नहीं है, लेकिन आपने शुरू में ऐसा कर दिया, क्या करें। लेकिन सीरियसली बहुत फीलिंग वाले बंदे हैं ये, मैं समझ गया, क्योंकि इनका जो ऑफिस है ना वहाँ पे भी तकदीर की टोपी जो डांस इंडिया डांस वाली है, हाँ, वो आज तक आपने पड़ी हुई आज है। तक लगा के बिल्कुल रखी हुई पड़ी है, ना? बिल्कुल पड़ी हुई है। चलो अम्मी जी से तो बात करेंगे, इनके स्टूडेंट उस तरफ हैं, आज बहुत सारी चीजें कर रहे हैं कुछ। हाँ, ये इनमें सिर्फ डांसर्स नहीं है, फिटनेस वाले हैं, वहाँ पे वो दीक्षा है। सबका टैलेंट देखेंगे हम, कोई बात नहीं। चलो इनके पास चलते देखते जरा क्या क्या टैलेंट ट्रांस डांस एकेडमी में है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये दीक्षा है, ये World 2 बार चैंपियन रह चुकी है। हम स्टडी करके आए हैं, इसी में बात स्टडी करके आए। हाँ तो आप जानते ही हैं सबको, ठीक है। चलो सबसे बातचीत कर लेते हैं, थोड़ा आगे आगे आइएगा। दीक्षा मुझे ऐसे लग रहा है मेरे को मार देगी पहले ही, लेकिन स्टिल वो एक्चुअली थोड़ा सा वो बोलती है कि लाइफ में ना सब कुछ होना चाहिए, इंटरव्यू बैन होने चाहिए। क्यों? आप मुझे मैराथन करा लो, आप मुझसे एक्सरसाइज करवा लो, लेकिन इंटरव्यू बैन करो। ये थोड़ा सा ना एंजाइटी वाला फीलिंग डर लगता है थोड़ी सी। कहती है आज कोशिश करना यार, वो आ रहे हैं तो कैंसिल हो जाए तो बेटर है। अच्छा हद है यार। देखो आपने 2 मिनट पहले द बकलोल टीवी की वीडियोस देखी थी, नहीं। तभी ना, वरना बोलती नहीं, आपने बोला यार बुलाओ हमको, ऐसे होता। वैसे दीक्षा क्या करती हैं आप? मैं एक्सरसाइज वर्कआउट करती हूँ, कॉम्पिटिशन्स में भाग लेती हूँ। कौन से कंपटीशन में आपने वो वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीता था ना? ऑब्स्टिकल कोर्स रेसिंग होता है। वो था कि हमारे पल्ले नहीं पड़ेगा। सिर्फ रेसिंग नहीं होती, उसमें ऑब्स्टिकल्स भी होते हैं। हाँ, दोनों होता है। तो आप स्ट्रेचिंग वगैरह करती हैं कुछ टाइप? हाँ, कुछ करके दिखाओ नमूने जैसा हम देख लें। थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं तो ये गोल गोल रानी चिट्टा चिट्टा पानी खेलती है। अरे बाप रे क्या बात है। आपके हाँ कुछ और है? हाँ हाँ मैंने कहा वो दिखा दो थोड़ा सा। तो ये सब आपने मतलब सिखाया? हाँ जी हाँ जी। किंग मेकर ऐसे थोड़ी बोल रहे हो। वो एक्चुअली उनमें से मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि सारे कहीं ना कुछ लेके आते हैं, गोल्स लेकर आते हैं। ये डांसर बनने के लिए आए थे, ये सिर्फ अब एक अब टाइम अच्छा तराशते हो, अब तराशते हो ये अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए आए थे। मतलब अब- आए एज ए डांसर थे। मतलब आप मैं कहूँ कि डांस इंडस्ट्री के करण जौहर हो। नहीं नो 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 तराशते हो ना जोरी। करण जौहर नहीं हूँ मैं। क्यों? करण जौहर नहीं हूँ, वो थोड़ा जेंडर से अलग है ना। हे प्रभु इतना भी सच नहीं बोलना था। चलो हाँ नेक्स्ट मैम क्या करने वाली पहले बता दे ना। चलो कोई नहीं, हाँ ऐसे लड़के रहो, ऐसे बातें करते यार हैंगिंग गार्डन में। तो ये क्या, अरे रुको तो सही, ये लड़की सुनती है किसी की? ये है टाइपराइटर पुल-अप्स। कौन से? टाइपराइटर। ओके हाँ हाँ इधर उधर हो रहा है टाइपराइटर। बिल्कुल। वैसे आप है ऐसे गुस्से वाली हैं या मेरी शक्ल देख के गुस्सा आ रहा है? सच बताना। इंटरव्यू था इसीलिए थोड़ा सा। इंटरव्यू के बाद में गुस्सा नहीं आएगा? चलो उसके बाद बात करते हैं आपसे, बाकी से कर लेते हैं पहले। हाय मैम क्या नाम है आपका? पुनीत। पुनीत। आंखें असली है आपकी? बिल्कुल। ये पूछना बनता है आजकल सारे लेंस लगा के आते हैं, तो बाल भी असली है? बाल आधे असली हैं, आधे एडेड हैं। 2 मिनट में देख लूँ अच्छे से। ये ड्रेड लॉक्स हैं। हाँ जी क्या है? ड्रेड लॉक्स। तो कैसी कैसी टर्म्स निकाल के रखी हैं आजकल लोगों ने, ड्रेड लॉक्स हैं। ओके तो क्या करती हैं आप? मैं फिटनेस इंस्ट्रक्टर हूँ ट्रांस में। तो आप इंस्ट्रक्टर बन गई? जी। लग के तो एस सर्टिफाइड है। सर्टिफाइड है। एस एस? हाँ एस एक सर्टिफिकेशन होता है फिटनेस का, पर्सनल ट्रेनिंग का। तो मुझे पता नहीं है कि मतलब अपने छोटे मोटे लोग बुला के रखे ही नहीं है यहाँ पे, सारे कुछ ना कुछ, कोई चैंपियन है, कोई एस पूरे ट्रेनर इंडिया में पता नहीं कितनी लड़कियां होंगी, मुझे पता नहीं है। मैक्स 5 होंगी या 6 होंगी, ये दोनों उनमें से एक है। ये अब दोनों मैं की है, ये आपकी अगर certification अगर आपकी बोले आपकी स्पेशलिटी क्या है? स्पेशलिटी कैलिस्थेनिक्स करते हैं हम। बहुत अच्छा है। क्या है वो? It- है क्या है वो तो बताओ। आप आओ एक दिन ट्राई करवाते हैं आपको ऐसे थोड़ा बता दो डिटेल। ना, मेरे से हो नहीं पाएगा ऐसे। इट इज़ बेसिकली मतलब बार वर्कआउट रहता है, जैसे आप ये बार्स देख रहे हो। सो मेजरली बॉडी वेट एक्सरसाइजेज रहती हैं आपकी उसमें। वैसे एज क्या है? पता नहीं, पूछना तो नहीं चाहिए स्टिल। नहीं 25। 25 हो गया? छोटे लगता हूँ। डाइट कॉन्शियस, फिटनेस कॉन्शियस तभी जो है ये लगती हैं। तो आप भी थोड़ा वर्कआउट करेंगे या कुछ ऐसा है? ट्रेनर आप दिखा दो लोगों को। बोला भी मैं ट्रेनर हूँ और ट्रेनिंग करवाती हूँ मैंने। तो आपको पैसे ट्रेनिंग लेती करनी है, पड़ेगी। पैसे लेती है, सीधी बात। अगर कुछ डेमो दिखाना है तो फिर आपको क्लास करनी पड़ेगी ना। कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्या नाम है आपका? शुभम। तो आप डांसर हो? शक्ल से पहचान जाते हैं हम, ठीक है ना? तो क्या आपकी हिप हॉप फ्री स्टाइल क्या सब अभी मिक्स चल रहा है। मिक्स चल रहा है? यार ये तुम सारे डांसर लोग बाल कलर करा के ऐसे फुल स्टाइल स्वैग मार के क्यों? मतलब
ये थोड़ा सा मतलब एक स्वैग क्रिएट करता है कि कुछ भी अगर हम लोग करते हैं तो बीच बीच में लुक को लेके भी थोड़ा सा मतलब करते हैं हर चीज़। अमित सर भी डांटते वगैरह है? हाँ थोड़ा बीच बीच में। डांटते हैं मतलब, लेकिन यार है तो बड़े प्यारे इंसान, चलो कोई बात नहीं। अच्छा मैं आपको कहूँ अगर 5 सेकंड के अंदर बिना म्यूजिक के अपने दिमाग में बीट सोच के कुछ डांस करना, करके दिखाओगे? जी मैं ज़्यादा टाइम नहीं देता। 3 2 1 एंड स्टार्ट। तक था क्या बात है, क्या बात है। ये छोटा सा टीजर सब देख के ही समझ सकते हैं कितने अच्छे डांसर होंगे यहाँ पे। भाई आपका नाम? प्रिंस। प्रिंस? यस। बाप रे घर वालों ने रखा था या खुद रखा नाम? नहीं पहले तो घर वालों ने रखा, लेकिन नाम सही था, नाम सही था तो इसको कंटिन्यू किया, मतलब नहीं होता तो फिर चेंज करा देते। चेंज करा। तो प्रिंस वाली फीलिंग आती है वैसे कभी जिंदगी में? नहीं आती है, वाइब फुल है। तो क्या डांसर है आप? यस, डांसर फ्री स्टाइल। फ्री स्टाइल? यस। फ्री स्टाइल क्या होता है वैसे? फ्री स्टाइल जो म्यूजिक कुछ भी मतलब आप कर सकते हो, मतलब फ्री एकदम। एक होता है जो आप डांस बनाना पड़ते हैं, वो नहीं, ये खुद निकलता है? खुद। यस। खुद निकलता है, चलो ये भी अच्छी बात है। तो बाकी ये सब भाग क्यों मुझे देख के, ये आपको क्या लगता है, क्या अंदाजा बताओ? थोड़ा सा डर गए। डर गए? कोई नहीं, तुम्हें ऑर्डर आता हूँ किधर आना भागे क्यों मुझे देख के? क्या नाम है आपका? अंकित। है? अंकित। ये क्या करते हैं वो? गुलाटी मारते हैं? मारते हो? हाँ जी। 2 मिनट देख के लगता नहीं मेरे को कसम से। मतलब कि गिरेगा और ऐसे बिखर जाएगा। क्या करेगा? मतलब देख के लगता है ना ऐसे जंप बिखर मारेगा, जाएगा। बिखर जाएगा। भाई दिखाना भाई, ऊपर लाइट नहीं मारियो। क्या बात है भाई। ये क्या बचपन में पापा से पीछे से चपेट पड़ी थी, आगे फ्लिप वजह से, क्या कैसे इंस्पिरेशन कैसे आई? ये दोस्तों के साथ करते करते हैं। किसी को देखा था? हाँ इसके अलावा कोई और फ्लिप मारते हो? बहुत आती है। कैसी? पर इधर पे हो नहीं पाएगा ना थोड़ा। इधर थोड़ा वो कंजेस्टेड है। चलो कोई बात नहीं, सबसे इंट्रोड्यूस तो मैं हो ही गया हूँ, सबका देख लिया मैंने। टैलेंटेड तो बहुत ज़्यादा लग ही रहे हैं। कोई मेरे से बचा है? नहीं बचा है। ये बचा है, ये भाई छुप गया मेरे से। आगे आ जाइए। छोड़ना हम किसी को नहीं चाहते, बाद में बोलेंगे देखो पार्शियलिटी हो रही है, ठीक है ना? आप चाहते हो किसी पार्शियलिटी हो? नहीं तो समझ ही नहीं आएगा, मैंने पूछा क्या। चलो कट बड़ा तगड़ा लगा। आईब्रो के बीच में कट कौन लगाता है यार? थोड़ा सही लगता है ऐसे। सही कैसे लगता है? सही ऐसे सही लगता है कटिंग के साथ मैच। ऐसे ही सेक्सी लग रहा था, करा दिया मैंने, है ना? और एक का कहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है कट मारने की? ऐसे ही शॉप पे जाते कटा लेते हैं बाल। शॉप पे कौन सा, करियाने की? नहीं बार्बर की। बार्बर की। आपने तो ट्रांस डांस एंड फिटनेस के वो भी पहनी हुई टी शर्ट। Yes, sir. लगता है फेवरेट स्टूडेंट हो सर के। यस सर। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे सबसे अच्छा डांस कौन करता है? ये प्रिंस। प्रिंस करता है? मुझे लगा था ये बोलेगा अमित सर करते। माँ कसम क्या है। स्टूडेंट्स में बात की ना मैंने। मैंने नॉर्मल पूछा इस कमरे में सबसे अच्छा डांस कौन करता है? टीचर के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होते कौन है? कॉम्प्लीमेंट। हाँ स्टूडेंट्स। एक तो इमोशनल बड़े हो जाते हो यार। इमोशनली फैक्ट्स के साथ बात करता हूँ मैं। मेरे पास ना वो वाला नहीं है, मेरे को खुश करने वाली कोई बात नहीं है। बात है सिर्फ फैक्ट्स वाली। जो रियलिटी में जैसे फैक्ट्स है ना वही होने चाहिए। अगर जैसे अभी आप आओ मेरे को, अब आपने इंटरव्यू किया, देखो सबके साथ आप इतने फैमिलियर होके बातें कर रहे हो, है ना? तो ये आपको मिला ना सीधी। अब ऐसा तो नहीं है कि वो बेचारे डर रहे हो आपसे, आप भी कर रहे हो और मैं बाद में बोलूँ आप, लेकिन यार आप क्या इंटरव्यू करते हो यार। आप खुद को भी पता होता है कि मैंने क्या किया क्या नहीं पता था किया। कितने पानी में। तो अगर जैसे आप होते ना तो मैं अच्छा आपको मैंने देखा था टेरेंस जी के साथ भी आप कुछ डांस एकेडमी में कर रहे थे शायद से, कि कुछ किया था आपने? DID में जब लास्ट राउंड था ना हमारा, तो जो हमारे लास्ट राउंड की कोरियोग्राफी थी तो वो टेरेंस ने मेरे साथ मिलके करवाई थी। तो अभी मैंने, आपने देखा होगा एक पिक्चर भी डाला था मैंने, वो उसमें आधा इंटरव्यू कट गया था। तो मैंने उस इंटरव्यू में ना, क्यों कटा था? हाँ वही बताने लगा हूँ। हाँ ठीक है। वही बताने लगा हूँ। तो मैंने ना उसमें उनको बोला था कि जब वो गए थे DID में आए थे, तो मैंने उनको ये उस वक्त भी यही बोला था कि मैंने आपके साथ कभी पिक्चर नहीं खिंचवाई। उस वक्त भी नहीं खिंचवाई जब मैं टॉप 50 में आ गया। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि मुझे ना ऐसे ऑडियंस की तरह आके पिक्चर खिंचवाना अच्छा नहीं लगता जब तक इंसान का अपना नाम नहीं हो ना। ठीक है, अब मैं उसके साथ पिक्चर, फिर उन्होंने मेरे को बोला कि अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके साथ पिक्चर खिंचवानी है। तो 10 साल के बाद उनके साथ मेरी पिक्चर आई है। हाँ मैंने देखा भी था ना डांस प्लस में, है ना? लेकिन मैंने उनके साथ पिक्चर कभी क्लिक नहीं की थी। तो ऐसे में किसी को भी आके अगर मैं DID की पिक्चर दिखा देता, वो कहते गया होगा यार, बोला होगा सर प्लीज एक फोटो प्लीज। सही बात है। तो ऐसा नहीं, तो उनको याद रहा होगा कि मैं कौन हूँ, लेकिन अभी याद होगा ना। अभी याद है। मज़ा उसका है, यही अचीवमेंट है। मज़ा उसका है। अच्छा जितने भी आपने रेमो सर, टेरेंस सर, जूही चावला, बड़े सितारों के साथ डांस भी किया, नचवाया भी। मैंने सुनिधि चौहान के साथ, याना गुप्ता के साथ, ईला अरुण के साथ, इनके साथ मैंने स्टेज शोज किए। उसके बाद आके ऐसी फील नहीं है कि जम्मू में क्या करूँगा? नहीं अब मैं मुंबई चलता हूँ, मतलब वही करता हूँ क्या करना, ट्रांस डांस अकेडमी है कुछ ऐसा? नहीं,
मुझे मैंने आपको पहले भी बोला ना कि ट्रांस डांस होने का रीज़न ही सबसे बड़ा यही है कि मैं उसके बाद यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि जो डायरेक्शन आपको नहीं मिलती है ना वो आपको देनी पड़ती है। तो अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप सेल्फिश हो। चलो फिर डायरेक्शन दे ही देते हैं, सबसे डांस करवाई देते हैं, नचवाई देते हैं, ट्रेनर्स भी नाचेंगे, फिटनेस जो भी है आप भी नाचेंगे, हमने सबसे नचवाना है, क्योंकि ट्रांस डांस अकेडमी में नाचोगे नहीं तो फिर बनेगा कैसे, मतलब है ना। सो ये थी ट्रांस डांस अकेडमी, सारी टैलेंट देख लिया। ये मैं बता दूं आपको, म्यूजिक उन्होंने पहले से नहीं सुना था, मैंने रैंडम दिया था, रैंडम म्यूजिक पे रैंडम डांस ऐसा था, तो फिर सीख के क्या करोगे, मुझे वो समझ नहीं आ रहा। सो अमित जी, फाइनल में कोई और जिंदगी में गिला शिकवा कुछ जो शेयर करना चाहो आप? गिला शिकवा कोई नहीं रहा। हाँ। अब लाइफ के ऐसी स्टेज पे आ गए कि हर टाइम जो है वो बेस्ट ही है, सब कुछ अच्छा है, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, जो नहीं हुआ वो भी अच्छा है। लास्ट में एक द बकलोल टीवी का कोई व्यूअर आके अगर आपके पास ट्रांस डांस अकेडमी ज्वाइन करना चाहे तो उसके लिए क्या स्पेशल? 50% ऑफ, 50%, 50%, बस इतना ही। क्या बात है। आप बोलो, पहले आने वाले एक को फुल पहले मंथ की फीस, पहले मंथ की फीस, तो बकलोल टीवी का नाम लेके आप ट्रांस डांस अकेडमी आ सकते हो, पहले वाले को पहले मंथ की पूरी फीस माफ। थैंक यू सो मच अमित जी, बहुत मजा आया आपके। इम्पोर्टेंट। या डेडिकेशन एंड डांस इज इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली। I know, man. Signing off for now. Keep watching the Baklol TV.